Good morning, students. Welcome to MMA. I am your Malaka sir. Hope you are doing well. So, चलो, let us start today's discussion. आज हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएंगे indefinite pronoun के ऊपर. So, as the name indicates, indefinite pronoun. So, definite का just opposite. Definite मतलब एकदम defined, targeted. But indefinite उससे just opposite है. Indefinite, not defined, not in definite manner. So, चलो इसका डीप रूट करते हैं. Let us start deep rooting indefinite pronouns. So an indefinite pronoun is a pronoun that doesn't refer to any particular person, place or thing. तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, प्लेस को और थिंग को ये इंडेफिनाइट प्रोनाउन रेफर नहीं करता है. जैसे इसका नाम नाम से ही पता चल रहा है कि एनी पर्टिकुलर चीज को, व्यक्ति को, जगह को, वस्तु को ये रेफर नहीं करता है. तो इंडेफिनाइट प्रोनाउंस आर वेरी यूजफुल. तो इसका इस्तेमाल कहां होता है, ये थोड़ा देख लेते हैं. Indefinite pronouns are very useful when we want to talk in general about people or things without saying exactly who or what we mean. मतलब ये डिप्लोमेसी में बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है. अगर इनडायरेक्टली किसी को कुछ बोलना चाह रहे हैं विदाउट टेकिंग एनीबॉडीज नेम, और एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब घुमा के बाद बोलने के लिए डायरेक्टली किसी को हिट नहीं करना है, बट मैसेज तो लाउड एंड क्लियर देना है, तब इंडेफिनाइट प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है. दे हेल्प योर सेंटेंसेस साउंड न्यूट्रल when the person, place or thing is not specific, not known or not important to name. आशा करते हैं डेफिनेशन क्लियर है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह को मैं डेफिनेटली टारगेट नहीं कर सकता हूं, या आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट द स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, बट मुझे उसके ऊपर कुछ बोलना है या मैसेज लाउड एंड क्लियर देना है, तब इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है. इंस्टेड ऑफ सेइंग क्लियर नाउन लाइक रवि, द गर्ल और द रेड बैग. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं. जैसे रवि went there in the party last evening. मतलब बोलने की कोशिश ये कर रहे हैं कि रवि went there in the party last evening. रवि कल शाम को पार्टी में गया था. तो यहां पे ये मैसेज क्लियर है कि भाई कल शाम का जो पार्टी था उसमें रवि गया हुआ था, बट यहां पे रवि को डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है. मैसेज इज वेरी मच लाउड एंड क्लियर कि भाई रवि को कल पार्टी में, इवनिंग शाम वाला जो पार्टी हुआ था कल, उसमें रवि को देखा गया था, मतलब रवि गया था. बट यहां पे अगर मैं बात को, आई एम नॉट श्योर कि रवि गया था या फिर रवि के दोस्त लोग गया हुआ था कि नहीं, बट मैसेज तो ऐसा मिल रहा है कि हाँ, रवि के बैच के लोगों को देखा गया था. नॉट श्योर अबाउट रवि, या फिर मैं रवि को डायरेक्टली हाईलाइट नहीं करना चाहता हूं, तो मैसेज को मैं, बट रवि को यह जानकारी देना चाहता हूं कि भाई हाँ, मुझे पता है कि आप लोग गए हुए थे, बट विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ रवि डायरेक्टली हम लोग घुमा के बोल सकते हैं कि someone from your batch was there in the party last evening. Someone, कोई ना कोई तो आपके बैच से लास्ट इवनिंग का, कल शाम को जो पार्टी हुआ था आपके बैच से कोई तो था. या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि everyone from your team was present there in the party last evening. या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि many of you or many of your team members were present there in the party last evening. तो देखो, without directly poking that particular person or without directly taking anyone's name, मैं कैसे घुमा के इसको बोल सकता हूं कि भाई आपके बैच से तो हर कोई कल शाम के पार्टी में था, या फिर आपके बैच से कोई ना कोई तो था, या फिर आपके बैच से बहुत सारे लोग कल शाम का पार्टी में था. तो इसको
इन जनरल, टू स्पीक इन अ जनरल वे, ये सारे जो है समवन, एवरीवन, एनीथिंग, फ्यू, मेनी, ऑल, नन, एटसेट्रा, दिस ऑल आर इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इसको हम लोग इन जनरल बातचीत करने के लिए यूज करते हैं। तो वीडियो को चाहे तो यहां पे पॉज करके ये सारे आप नोट डाउन कर लो, और देखो नीचे जो डायग्राम दिया गया है, पीपल वर्ड्स, थिंग वर्ड्स, अमाउंट और नंबर वर्ड्स, ये सारे जो प्रोनाउंस हैं, समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, नो वन, एवरीबडी, नोबडी, something, everything, anything, nothing, each, none, few, several, many, all, some, most, more, others, either, neither, both. These all are indefinite pronouns. So indefinite pronouns help us to speak clearly and naturally when we don't need to name something or someone. जब किसी को किसी वस्तु के ऊपर या किसी व्यक्ति के नाम ना लेके, विदाउट नेमिंग एनीबडी और एनीथिंग, हम लोग जब क्लियरली एंड नेचुरली बात करना चाहते हैं तो इंडेफिनाइट प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। मैं बोलूंगा, मेरा गुजारिश ये रहेगा कि आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और सारे जो इंडेफिनाइट प्रोनाउंस है इसको नोट डाउन कीजिए, और तभी नेक्स्ट पेज में सेंटेंस में ये सारे जो प्रोनाउंस हैं इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसका यूजेज कैसे होता है, चलिए दो चार सेंटेंस में इसका यूजेज देख लेते हैं। टॉकिंग अबाउट द पीपल नॉट नेम, मतलब कोई व्यक्ति का नाम डायरेक्टली ना लेके कैसे बात कर सकते हैं। देखिए बाएं तरफ जो डायग्राम दिया हुआ है, समवन लेफ्ट देयर बैग इन द क्लासरूम, कोई ना कोई तो क्लासरूम में अपना बैग छोड़ के गया है। वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट ओनर ऑफ द बैग, और we do not know the exact person with whom the bag belongs to, तो someone लगा दिए। कोई अपना बैग क्लासरूम में छोड़ के गया है, तो we don't know who it is, हम लोग नहीं जानते हैं कि भाई कौन है ये, या फिर जानते हुए भी हम लोग डायरेक्टली उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं तो someone का इस्तेमाल करते हैं। Everybody enjoyed the picnic, हर एक बंदा, सारे जितना भी पार्टिसिपेंट था, सब लोग पिकनिक को बहुत अच्छा एंजॉय किए। All the people in the group, तो ग्रुप में बहुत सारे लोगों का नाम होता है, बहुत सारा पार्टिसिपेंट्स होता है, तो कितने लोगों का नाम लेंगे, तो चलो एवरीबॉडी का इस्तेमाल कर दिया, हर कोई पिकनिक को एंजॉय किया, तो सबको मेंशन कर दिया विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, मैं सबका नाम ले लिया, तो एवरीबॉडी। इज एनीवन एब्सेंट टुडे, क्या आज कोई एब्सेंट है? वी आर आस्किंग इन जनरल, नॉट अबाउट अ स्पेसिफिक स्टूडेंट। हो सकता है मुझे पता नहीं कि आज सारे लोग प्रेजेंट है कि नहीं, तो इसीलिए मैं पूछ लिया, अंधेरे में तीर चला दिया। इज एनीवन एब्सेंट टुडे, क्या आज कोई एब्सेंट है? तो जो लोग प्रेजेंट है वो लोग ही बता देगा कि हाँ सर आज तो वो आया नहीं, तो मिल गया मुझे आंसर कौन एब्सेंट है। या फिर हो सकता है मुझे पता है कि भाई वो आया नहीं, बट मैं चाहता हूं कि भाई स्टूडेंट में से ही कोई बोले कि हाँ सर वो तो आया नहीं था, वो तो आज आया नहीं, तो इट गेट्स एस्टैब्लिश्ड, ये एस्टैब्लिश्ड हो जाता है कि भाई उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं के दल के लोग, उन्हीं के क्लास के लोग बोल रहे हैं कि भाई आज तो वो एब्सेंट है, तो एस्टैब्लिश्ड। तो मैं जानता हूं या ना जानता हूं, अगर इनडायरेक्ट वे में कोई किसी चीज पूछना चाहता हूं तो ऐसे पूछ सकता हूं, थ्रू इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। नोबडी आंसर्ड द क्वेश्चन, नोबडी आंसर्ड द क्वेश्चन, कोई भी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो मतलब मैं विदाउट टेकिंग एनीबॉडीज नेम, मे बी देयर आर 30-40 odd number of students in the classroom, but I did not take any single name. Without taking any single person's name, I am declaring that nobody answered the question. कोई एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो नो पर्सन गेव एन आंसर, तो सबको लपेटे में ले लिया, बट किसी का नाम नहीं लिया। मजेदार है ना चीज। चलिए अभी दाहिने तरफ जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें हम देखेंगे कि किसी, बाएं तरफ में हम लोग देख लिए किसी व्यक्ति का नाम या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, दाहिने तरफ देखेंगे किसी वस्तु का नाम या फिर क्वांटिटी। चलिए देखते हैं कैसे इसका यूजेज होता है सेंटेंस में। आई हर्ड समथिंग आउटसाइड, मैं बाहर कुछ सुना, बाहर से मैं अंदर आ रहा था तो लोग कुछ बोल रहे थे। क्या सुना मैं? कुछ तो सुना,
अभी मैं तुम लोगों से सुनना चाहता हूं। तो देखो यहाँ पे समथिंग, किसी वस्तु का नाम बताया जा रहा है। आई हर्ड समथिंग आउटसाइड, मैं बाहर कुछ तो सुना। क्या सुना, कौन बताएगा मुझे? वी डोंट नो व्हाट इट वाज। हम लोग जानते नहीं है कि क्या है ये, क्या बातचीत हो रहा था, हम लोगों को पता नहीं। डू यू फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन द बुक? क्या आप लोग, या फिर क्या आप इस किताब में कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ पाए, या फिर क्या आप लोगों को इस किताब में कुछ इंटरेस्टिंग लगा? तो एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी। देयर इज नथिंग इन द बॉक्स, बॉक्स में तो कुछ है ही नहीं। तो देखो यहां पे एनी वन, तो एनीथिंग किसी व्यक्ति को समझाया जा रहा है तो एनी वन, किसी वस्तु को समझाया जा रहा है तो एनीथिंग। समझ में आ रहा है? किसी व्यक्ति को समझाया जा रहा है या फिर किसी लिविंग थिंग को समझाया जा रहा है तो नोबडी। किसी नॉन लिविंग थिंग या किसी वस्तु, क्वांटिटी समझाया जा रहा है तो नथिंग। समझ में आ रहा है? ईच स्टूडेंट गॉट अ सर्टिफिकेट, प्रत्येक स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट मिला, एक शंसा पत्र मिला। तो यहां पे काउंटिंग समझाया जा रहा है, क्वांटिटी। कितने स्टूडेंट को मिला? प्रत्येक स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को मिला। फ्यू न्यू द करेक्ट सोल्यूशन, बहुत कम लोग हैं जिसको एक्चुअल करेक्ट आंसर या करेक्ट सॉल्यूशन पता है। फ्यू का एक्चुअल अर्थ हम लोग अर्लियर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आपको अगर याद है तो फ्यू इज अ नेगेटिव वर्ड। फ्यू मतलब कम संख्या में, इतना कम संख्या में जो कि नॉट सुटेबल, बहुत ही कम संख्या में है बट नेग्लिजिबल, तो इट डिनोट्स अ नेगेटिव सेंस। अ फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर किसी को फ्यू में डाउट है तो फ्यू का पूरा एक डिस्क्रिप्शन प्रीवियस क्लासेस में रखा हुआ है, वीडियो में जाओ वहां से देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फ्यू, फ्यू न्यू द करेक्ट आंसर, बहुत कम लोग हैं जिसको सही उत्तर, सही सोल्यूशन पता है। मतलब इतना कम जो कि नेग्लिजिबल है, नॉट कंसिडरेबल। चलो, मेनी हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर वर्क, बहुत सारे लोग उसका काम सबमिट कर दिए हैं। हो सकता है क्लास वर्क, हो सकता है होमवर्क, जो भी है वो करके सबमिट कर चुके हैं, जमा कर चुके हैं। तो बहुत सारे। ऑल ऑफ द आइसक्रीम इज गॉन, ऑल ऑफ द आइसक्रीम इज गॉन, सारे आइसक्रीम खत्म, सब खत्म। सारे आइसक्रीम गॉन मतलब खत्म, खा लिया गया है। समझ में आ रहा है? तो इसका यहां पे वीडियो को पॉज करके, अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू, वीडियो को यहां पे पॉज कीजिए और सारे जो सेंटेंस है उसका इस्तेमाल कैसे हुआ है, और जो स्पेसिफिकली जो ग्रीन कलर्ड प्रोनाउंस है, दैट इज, आप अगर ग्रीन मार्कर है तो मार्क कीजिए, नहीं तो अंडरलाइन कर लीजिए। दिस ऑल आर इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। चलिए आशा करते हैं कि इंडेफिनाइट प्रोनाउंस के ऊपर जो भी डाउट्स था क्लियर हो गया है। कुछ भी अगर डाउट्स रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट का लिंक दिया हुआ रहेगा। वो प्रैक्टिस सेट जब कंप्लीट कर लीजिएगा तो आई थिंक, आई एम श्योर दैट आपका जितना भी डाउट्स रह जाएगा वो दैट विल बी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे पर्सनल प्रोनाउंस में। देखो बच्चे लोग, पर्सनल प्रोनाउंस, ये दिस पर्टिकुलर वर्ड पर्सनल, ये इट रिफ्लेक्ट्स के व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउंस दिस ऑल आर। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, पर्सनल। चलिए ऊपर देखते हैं बच्चे क्या बोल रहे हैं बाएं तरफ। दे हेल्प अस, दे हेल्प अस स्पीक क्लियरली एंड अवॉइड रिपीटेशन। अरे ये बहुत सीधा बंदा है, बहुत भोला है, सारे प्रोनाउंस को अवॉइड, रिपीटेशन अवॉइड ही करता है। और रिपीटेशन किसका? नाउन का। तो ये बहुत स्मार्ट बंदा है, वो एक ही चीज को पकड़ के सारे प्रोनाउंस में चिपकाता रहता है। चलिए दाहिने तरफ ये लड़की, गर्ल क्या बोल रही है देख लेते हैं। यूज टू रिप्लेस स्पेसिफिक नेम्स, प्लेसेस और थिंग्स इन अ सेंटेंस। चलिए ये थोड़ा समझदार है, बट अगेन हम लोग डेफिनेशन में चलेंगे तो पूरा क्लियर होगा। दिस इज ऑल्सो नॉट क्लियर, क्योंकि सारे प्रोनाउंस तो मोटा मोटा देखा जाए तो भाई प्लेसेस, थिंग्स इसी को रिप्लेस करते हैं, नेम्स इसी को रिप्लेस करते हैं। बट
करेक्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस आर एसेंशियली लिंग्विस्टिक टूल्स। अभी कौन मुझे बताएगा लिंग्विस्टिक टूल्स का मतलब क्या है? Personal pronouns are essential linguistic tools used to replace a specific names, places, or things, making sentence more concise and preventing repetitive language. तो लैंग्वेज से आया है लिंग्विस्टिक। लैंग्वेज का मतलब क्या है? भाषा। वहां से लिंग्विस्टिक टूल्स, तो जो टूल्स भाषा को अपग्रेड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, सही मायने में सही जगह पे इस्तेमाल करने के लिए जो टूल्स यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक टूल्स। तो पर्सनल प्रोनाउंस आर एसेंशियल लिंग्विस्टिक टूल्स यूज्ड। सेंटेंस में इसका यूजेज कैसे होता है? एज एन एसेंशियल लिंग्विस्टिक टूल्स के तौर पे होता है, यूज्ड टू रिप्लेस स्पेसिफिक नेम्स, प्लेसेस और थिंग्स, मेकिंग सेंटेंस मोर कंसाइज and preventing repetitive language. They are categorized based on their grammatical role, number, and person. Personal pronouns change their form depending on whether they are performing an action or receiving an action or receiving one. मतलब भाई यहां तक पढ़ के ये तो समझ में आ गया कि भाई ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे भी यूज होता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के तौर पे भी यूज होता है, क्योंकि दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लास्ट लाइन, पर्सनल प्रोनाउंस कैन चेंज देयर फॉर्म। ये तो अपना फॉर्म चेंज करता है डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर परफॉर्मिंग एन एक्शन। मतलब परफॉर्मिंग एन एक्शन मतलब डूअर, मतलब सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट होता है तो पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। अगर कोई एक्शन खुद कर रहा है तो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, और अगर कोई एक्शन रिसीव कर रहा है मतलब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या क्या है। दिस प्रोनाउंस परफॉर्म द एक्शन इन अ सेंटेंस। जैसे एग्जांपल, शी रन्स टू द स्टोर, वो स्टोर की तरफ भाग। तो यहां पे शी इज द डूअर, शी इज द एक्शन मेकर। ये एक्शन कर रहा है। कौन दौड़ रहा है? वो दौड़ रही है ना। तो शी इज द आंसर। तो शी इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन और सब्जेक्टिव प्रोनाउन। चलिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का एक एग्जांपल देखते हैं। दिस प्रोनाउंस रिसीव द एक्शन ऑफ ए वर्ब और फॉलो अ प्रीपोजिशन। ये वर्ब का जो एक्शन होता है वो रिसीव करता है या करती है, और फॉलो अ रिपीटेशन, फॉलो अ प्रीपोजिशन। कोई भी, या तो फिर ये वर्ब का एक्शन को रिसीव करता है, या तो फिर ये प्रीपोजिशन को फॉलो करता है, प्रीपोजिशन के बाद बैठता है। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। द टीचर कॉल्ड हिम, टीचर ने उनको बुलाया। तो कॉल्ड इज द नाउन, टीचर इज द सब्जेक्ट। टीचर ने किसको बुलाया? हिम, उनको बुलाया। तो हिम इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। वर्ब का जो एक्शन हुआ है उसका रिसीवर है हिम। किसको बुलाया गया? उनको बुलाया गया। चलिए देखते हैं। ग्रामेटिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन, इसके विषय में लास्ट टू लास्ट क्लास में चर्चा ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपको पता नहीं है तो गो टू माय वीडियो लाइब्रेरी और वहां पे जाके पर्सन के ऊपर जो वीडियो दिया हुआ है उसको देख लीजिए ध्यान से। चलिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी को काउंट किया जाता है। मैं और वी, हम लोग, ये फर्स्ट पर्सन है। चलिए सेकंड पर्सन में यू को काउंट किया जाता है। अभी बच्चे लोग, यू कौन बताएगा? यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। सही बोला ना? यू मतलब तुम, और यू एज अ प्लूरल तुम लोग, मतलब तुम सारे। और यू आपको अकेले को भी समझाया जा सकता है यू से। तो ये आता है, दिस कम्स अंडर सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन में आता है। और थर्ड पर्सन में तो सारे आ जाता है। ये आई और वी फर्स्ट पर्सन छोड़ दो, यू सेकंड पर्सन छोड़ दो, तो आई वी और यू को छोड़ के बाकी जितने सारे हैं सारे आता है आपका थर्ड पर्सन में। और नंबर 2 प्रकार का होता है। एक तो मतलब नंबर वाइज, काउंटिंग वाइज देखो, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। सिंगुलर मतलब एक, सिंगुलर नंबर, एक वचन,
प्लूरल नंबर बहुवचन। तो आई ये सब्जेक्ट फॉर्म है, इसी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? मी, बराबर। वी ये सब्जेक्ट फॉर्म है, प्लूरल में है, सब्जेक्ट फॉर्म में है, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? अस। सेकेंड पर्सन में चलेंगे, यू, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? यू, इसका कोई चेंजेस नहीं है। अभी प्लूरल फॉर्म में चलेंगे, यू, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? यू ही होगा। अभी थर्ड पर्सन में चलेंगे, ही, शी, इट, ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा हिम, शी का होगा हर, इट का कोई चेंज नहीं है, इट का इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आता है? दे, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? देम। So categorizing by person, the person of a pronoun defines the relationship between the speaker and the subject being discussed. तो the person of a pronoun का जो person होता है, फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, जो भी कैटेगरी में एक प्रोनाउन आता है, वो क्या डिफाइन करता है? डिफाइंस द रिलेशनशिप। किसके अंदर रिलेशनशिप डिफाइन करता है? बिटवीन द स्पीकर एंड द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड। सिंपल एज दैट। चलिए अभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का डाउट्स जो भी अगर कुछ रहा होगा, आशा करते हैं क्लियर हो चुका है। अभी आगे बढ़ेंगे, ये पर्सनल प्रोनाउन का यूजेज सेंटेंस में कैसे होता है, उसको थोड़ा ध्यान में लेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस चेंज देयर फॉर्म डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर परफॉर्मिंग एन एक्शन और रिसीविंग वन इन अ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट के तौर पे पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई हो गया, वही आई मतलब मैं, वही आई अगर सब्जेक्ट की जगह पे यूज ना होके वो अगर एज अ रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन डन बाय द वर्ब, तो तब वही आई हो जाएगा मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो कैसे इसका इस्तेमाल होता है? देखिए नीचे जो चार्ट दिया हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन का जो टेबल दिया हुआ है, देखिए आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। अभी आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? मी। तो मी एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा। द टीचर कॉल्ड मी, टीचर ने, शिक्षक महोदय ने मुझे बुलाया है। अभी वी का इस्तेमाल देख लेते हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं। और वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? अस, दे इनवाइटेड अस, वो लोग हम लोगों को आमंत्रण पत्र दिए हैं, आमंत्रण दिए हैं, आमंत्रित किए हैं हम लोगों को। तो अस इज द रेसिपिएंट, ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है इसका। सेकंड पर्सन, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चे को यहां पे वीडियो को पॉज करके पूरा नोट डाउन कीजिए। अनलेस यू नोट इट डाउन, आपका डाउट क्लियर होने वाला नहीं है बच्चे लोग। स्क्रीनशॉट अवॉइड करो, स्क्रीनशॉट रख दो फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, इट मे बी यूज्ड, बट until and unless you are writing it down, you are jotting it down, your brain and hand coordination will not get established. Brain hand eye coordination is highly required. लंबे समय तक किसी भी चीज को याद रखने के लिए आपको बार बार लिखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे एग्जाम्पल्स को जॉट डाउन किया कीजिए, यहां पे और कुछ नहीं है। हम लोग लास्ट स्लाइड में जो पढ़े हैं, जितने प्रकार का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म में जितने प्रकार का पर्सनल प्रोनाउंस है, उसी का सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे हो रहा है, यही ये स्लाइड का उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ेंगे और याद से जरूर आप प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस कीजिएगा एज अ होमवर्क, और एट द एंड ऑफ द प्रैक्टिस सेट वहां पे आपका दिया हुआ रहेगा आंसर कीज, वहां से आप मार्क्स भी चेक कीजिएगा। चलिए अभी पढ़ाई को यहीं पे विराम देते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फॉर रेस्ट ऑफ द सेशन ऑफ प्रोनाउंस। चलिए टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।